पिछले प्रवचन में मैंने कहा कि अकेले हो जाओ, क्योंकि दो का होना तुम्हें बल देता है, बाहरी बल। तुम कहते हो कि नहीं, हम अवलंबन रहित नहीं हैं, हमारे साथ कोई है। अंधेरे में चलते हो, डर लगता है तो गीत गाने लग जाते हो, गाना गाने लग जाते हो, और तुम्हारी ही उस आवाज से तुम्हें तसल्ली मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। तुम अकेलेपन से डरते हो। इस अकेलेपन से डर के कारण तुम जमात इकट्ठी करते हो, और जब तक तुम जमात में रहोगे तब तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। जब तक तुम अपने भीतर प्रवेश होना चाहते हो और अकेले ना हो पाओगे, तुम अपने भीतर प्रविष्ट ना हो पाओगे, क्योंकि वहां अकेले तुम ही हो, वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं जा सकता, दूसरा कभी साथ नहीं जाता। भीतर की यात्रा पर, अंतर यात्रा पर तुम्हें अकेले ही चलना होता है, अकेले ही पहुंचना होता है। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न दोस्त, न दुश्मन। फरीदा कित्थे तेड़े माप्या, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं जिन्होंने जन्म दिया था। फरीदा कित्थे तेड़े माप्या, जिन तू जनियो ही, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। फरीदा कित्थे तेड़े माप्या, जिन तू जनियो है, तै पासो ओए लद गए। वो पासा मारकर निकल गए, वो चले गए तुझे छोड़कर। तै पासे वो लद गए, तू अजय न पतनोए। तुम्हें अभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि जब वो चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, आज कहाँ। लेकिन तुम रोते हो क्योंकि तुम अकेले हो जाते हो, तुम्हारे सहारे छिन जाते हैं। लेकिन याद रखना, गुरु माँ बाप नहीं, गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुम्हें अकेला होना सिखाएगा। गुरु सभी प्रकार के इंतजाम करेगा कि तुम अकेले कैसे हो जाओ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, बाबा जी क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना। तो फिर कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा पहुंचना ही नहीं, पहुंचना ही नहीं है, फिर परमात्मा कैसे मिलेगा। मैंने कहा तुम ही परमात्मा हो, मिलना किससे है। तुम्हारे तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये बताओ मुझे। तुम जहां बैठे हो, अगर तुमने तुम्हारे पास पहुंचना है, व्हाट यू विल हैव टू डू, तुम्हें करना क्या होगा बताइए। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लेकिन मन बड़ा शरारती है, मन दुष्ट है। मन तुम्हें भटकाने की भरपूर कोशिश करता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर।
मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। अभी कुछ है, पल में कुछ होता है और अगले पल कुछ और होगा। मुझे लोग अक्सर कह देते हैं, बाबा जी मैंने 7 गुरु बदल लिए, 8 गुरु बदल लिए। मन की चालाकी है, अन्यथा तुम गुरु की तरफ न देखते। पहुंचना तो तुमने तुम्हारे पास है, गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता सिर्फ इतनी ही है कि तुम्हें बता दे कि पगले कस्तूरी कुंडल बस है, मत ढूंढ बन, तू ही है जिसे ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे बन मां, ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना। ये काम है गुरु का सारा। उसके लिए तुम 10 करोड़ की जमात इकट्ठी कर लो, महालोभी, क्योंकि सम्मान चाहते। राजनीतिज्ञों में और आज के इस तरह के गुरुओं में कोई भेद नहीं है। राजनीतिज्ञों से ज्यादा दुष्ट लोग हैं। दुष्ट शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों करता हूं? दुष्ट का मतलब क्या होता है? दुष्ट का अर्थ होता है जो तुम्हारे सही रास्ते पर जाने से तुम्हें रोकते हैं, बाधा डालते, व्यवधान खड़े कर दे, दलीलें देकर तुम्हें जाने ना दे उस तरफ, वो दुष्ट होता है। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, कुरान, सभी धार्मिक ग्रंथ ये बोले चले जा रहे हैं, अहम ब्रह्मस्म तत्वमसि, एम आत्मा ब्रह्म, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म। इस्लाम कहता है खालक खलक, खलक में खालक, अनल हक। ईसा दूसरी भाषा बोलता है, दूसरी भाषा बोलते हैं, अर्थ उसका वही है। वो ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूं, वो कहते हैं कि मैं परमात्मा का प्रिय पुत्र, परमात्मा का प्रिय पुत्र। अंश और वंश में कोई फर्क नहीं हुआ करता, इतना तुम्हें पता ही। वो भी यही बात कहते हैं, सूफी संत भी यही बात कहते हैं। सारा आध्यात्मिक तत्व ये बोल रहा है कि तुम ही हो जिसे खोज रहे हो। यही नानक कहते हैं, यही कबीर कहते हैं। फिर इतनी भीड़ इकट्ठी करने का प्रयोजन? फिर 30-30 वर्ष इन 5-5 नामों के जपने का अर्थ? इससे हम सोचते हैं, या तो ये है नहीं, या हम इससे काम नहीं लेते। श्रद्धा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दो। सड़क पर व्हीकल चला रहे हो, आंखें दी हैं भगवान ने, बुद्धि दी है,
कान दिए हैं, कानों से सुनो कि दाएं बाएं दो दिए हैं पैरेलल। देखिए बड़े मजे की बात आपको बताऊं, तीनों दिशाओं में आपको पता चल जाएगा। आंखें फ्रंट में, आगे की चीज आप आंखों से देख लोगे। दाएं की चीज कान बता देंगे, बाएं की चीज कान बता देंगे। पीछे से आप आ ही रहे हो। कितना सुंदर आयोजन किया है परमात्मा ने। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते परमात्मा का कोई प्रमाण। मैंने कहा व्यवस्था। कहते मटेरियल क्यों नहीं? मैंने कहा मटेरियल से आप ये कह दोगे कि मटेरियल तो पड़ा है, मंगल पे भी बहुत है, चंद्रमा पे भी बहुत है, सभी ग्रहों पे अस्त व्यस्त पड़ा है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया मैनेजमेंट, व्यवस्था। इतनी सुंदर व्यवस्था। देखिए एक ही खून सभी अंगों में जाता है, लेकिन फंक्शन सबके अलग अलग हो जाते हैं। वही खून कान में, लेकिन इसे दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई पड़ता है। वही खून आंख में, लेकिन इसे सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है। वही खून जीवा में, लेकिन इसे दिखाई नहीं पड़ता, इससे सुनाई नहीं पड़ता, इससे बोला जाता है। दिमाग सभी इंद्रियों को चलने का निर्देश देता है। ऐसी व्यवस्था तुम डॉक्टर से पूछो। एक डॉक्टर मेरे शिष्य हैं, मुझे कहने लगे जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाती है, अध्यात्म की तरफ झुकती जाती है। ठीक कहते हैं, क्योंकि इतनी सूक्ष्म व्यवस्था। भीतर हम जो खाते हैं, इतने सूक्ष्म बाल देखते हैं, उनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को आगे धकेले जाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है। देखिए वही आप खाना खाते हो, आंखों में रोशनी बन के उभर जाता है वो खाना, कानों में वो श्रवण इंद्रिय बन के सुनने के योग्य हो जाता है, जुबान में वो बोलने के योग्य हो जाती है रोटी, नाक में वो सूंघने के योग्य हो जाता है, दिमाग में वो सोचने के योग्य हो जाता है। धरती एक, बीज अलग अलग। एक चमेली की सुगंध देता है, एक मोतिया बन के महकता है, एक गेंदे की खुशबू देता है, एक गुलाब की आनंद, एक चंदन का पेड़ खड़ा करता है। अभी प्रमाण की आवश्यकता है आपको। अहंकार आपको उलझा देता है। इतनी सुंदरतम व्यवस्था आपको पता ही नहीं है कि ये जो आपके पास गिलास है जिसमें आप पानी पीते हो, इसके भीतर इतनी तेज गति से कि आप सोच भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतनी तेज गति से घूम रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। और इतनी तेज घूमने वाली चीज कैसे इतना ठोसत्व पैदा कर पाती है, इतनी मूवेबल चीज कैसे इतनी स्थिरता वाली चीज बना सकती है,
आप सोच ही नहीं सकते। जैसे गिलास है, ये गिलास है, इस गिलास को लीजिए आप, कितना ठोस है ये गिलास, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसके एक एक आइटम के भीतर इतनी जबरदस्त हलचल हो रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। और कितना ठोस है, हिलता नहीं, मुड़ता नहीं, स्थिर लगता है और इतना मूवेबल है कि जब वैज्ञानिक इसके एटम को कोरेदेंगे, तोड़ेंगे, तो उनको पता चलेगा, ओह इतनी विशाल ऊर्जा। जब एटम को तोड़ा गया तो हिरोशिमा और नागासाकी में 10 लाख लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। मेरा क्या होगा? अकेले हो जाओ। गुरु की सदा ही ये कामना रहती है कि अकेले हो जाओ। ओ जिस गुरु ने, मुझे हैरानी होती है, बरसों बरसों से लोग वहां जाते हैं डेरों में और वहां ठिकाना लगा के बैठ जाते हैं और उनसे अकेला होने की बात ही नहीं कही जाती। अकेला बैठाने की तो बात हो जाती है, लेकिन अकेला होना और अकेला बैठना, ये बिल्कुल दो बातें हैं। अकेले तो आप बहुत देर बैठे रह सकते हो, लेकिन अकेला होना बहुत अलग बात है। अकेले हो जाओ, बी अलोन। दूसरी बात, असमर्थ हो जाओ, असहाय हो जाओ, सभी सहारे त्याग दो। गुरु भी एक सहारा होता है। फरीद ने कहा कि कहां हैं आज तेरे मां बाप, जिनको तू सहारा समझता था, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, आज कहां है, कहां गए? ऐसे ही तुम भी चले जाओगे। लेकिन जब तक चले ना जाओगे तब तक तुम सोच ना पाओगे कि हमने भी कभी जाना है। बस चले ही जाओगे, जाने की सोच ना पाओगे। यही चीज तुम्हें उस परम तत्व तक, उस अनश्वर तत्व तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे होने की नश्वरता का आभास ही नहीं होता। तुम रोज देखते हो लोगों को खुद अपने कंधों पे उठा के शमशान में जाके फूंक देते हो, लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख है कि सामने देखकर भी इस बात का गहरे में नहीं सोच पाता कि एक दिन ये 4 भाई अलग होंगे और जो ये सोया हुआ आदमी है इसकी जगह मैं हूंगा। तुम कभी नहीं सोच पाते। मृत्यु से क्यों डरते हो और रोज मृत्यु को देखते हो? मृत्यु को देखते हो और मृत्यु से डरते हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम मृत्यु को अपने भीतर उतार पाओगे। देखे जाओ, डरे जाओ, लेकिन जिस घड़ी तुमने मृत्यु को अपनी रगों में बैठा लिया, मिला लिया, मृत्यु को अपने हृदय में स्वीकृत कर लिया, आ तुम भी बैठ जा। एक दिन तूने भी आना है, एक दिन तेरा भी आएगा। जब
तू मुझे ग्रसित कर लेगी और ऐसा ग्रसित करेगी कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी और वो ऐसी ले जाएगी कि सदा के लिए ले जाएगी। जिंदगी तो तुम्हें 10, 20, 50, 100 साल में अपने पास बैठा के ठुकरा देती है, लेकिन कब्र तुम्हें कभी नहीं ठुकराती। मिस्र में पिरामिड हैं 4-4 हजार साल पुराने। उन पिरामिडों में राजाओं को दफन किया हुआ है। उन पिरामिडों में जो राजा हुए हैं उनकी मम्मीज को, मृतदेहों को लेपन करके उनके भीतर रखा जाता था। कब्र आपको कभी नहीं ठुकराएगी, मौत आपको कभी नहीं ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी और साथ भी लेकर जाएगी और कभी नहीं ठुकराएगी। 4-4 हजार साल हो गए उन्हें पिरामिडों के भीतर, मम्मीज के भीतर छुपे हुए, लेकिन कब्र कभी नहीं कहती कि चलो उठो निकलो। सिकंदर दफन है। सारी सृष्टि को जीतने का स्वप्न लेने वाला व्यक्ति आज माटी में दफन है, कफन ओढ़े पड़ा है। आज उसके बाहें नहीं फड़कती, आज उसके डोले नहीं फड़कते, आज वो खाने को नहीं मांगता, आज वो पीने को नहीं मांगता, आराम से पड़ा है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो शांति सिखाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप जो सिखाते हैं उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं। एक साधिका मेरे पास आ गई बहुत वर्षों के बाद। मुझे कहने लगी कि आप हमारे संस्था में आया करो, आपका प्रवचन करा दिया करेंगे। मैंने कहा जिस दिन मेरा प्रवचन हो गया अगले दिन से कोई नहीं आएगा। कहती क्यों? मैंने कहा जो आप सिखाते हो उसको मैं नहीं सिखाऊंगा। आप सिखाते हो शांति, और मैं तो बात ही मुका दूंगा कि परम शांति कब्र में मिल ही जाएगी, और जो मिल ही जाएगी उसको क्यों ढूंढते हो? पागल हुए हो क्या?